समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में चौंकाने वाली रणनीति को अंजाम देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए यह नगर निकाय चुनाव तो ट्रायल मात्र है, जबकि असली लक्ष्य तो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी भरकम जीत दिलाना है। अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति भी यही कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, किसका तीर कब निशाने पर बैठ जाए कह नहीं सकते। ऐसे में समाजवादी पार्टी का नगर निकाय चुनाव में प्रयोग किया जाने वाला हथियार यदि कामयाब रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी भारी भरकम जीत हासिल कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। समाजवादी पार्टी के ऊपर अभी तक मुस्लिमों और यादवों को तवज्जो देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार नगर निगम मेयर पद के लिए बड़ी संख्या में सवर्णों और मुस्लिमों को चुनाव मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने अपनी भविष्य की राजनीति के संकेत दे दिए हैं। माई यानी मुस्लिम और यादवों की जगह इस बार समाजवादी पार्टी ने बम फोड़कर विरोधियों को भी हतप्रभ किया है। जी हाँ, बम यानी ब्राह्मण प्लस मुस्लिम। इस बार समाजवादी पार्टी ने लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन नगर निगम में महापौर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दूसरी तरफ मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। इन चारों नगर निगमों में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। दरअसल समाजवादी पार्टी का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भारी भरकम जीत हासिल करना है। इसलिए अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत नगर निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में सवर्ण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक तो उसके साथ मजबूती से जुड़ा ही है। अगर इसमें थोड़ा सा वोट बैंक सवर्ण और थोड़ा सा दलितों का वोट बैंक जुड़ जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल करना आसान हो जाएगा। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने 2 दलितों और 2 कायस्थ प्रत्याशी भी मैदान में उतारकर राजनीति की अपनी शतरंजी चालों का आभास अपने विरोधियों को करा दिया है। समाजवादी पार्टी अभी तक अपने चुनावी अभियान में सामाजिक न्याय पर जोर देती रही है। पिछड़ों और दलितों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी यह भी एलानिया कहती है कि इनके हकों पर सामान्य वर्ग ने कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने भारी संख्या में सवर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारकर अपने विरोधियों को अपनी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। सामान्य वर्ग का मतदाता बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा का शुरुआती वोट बैंक भी यही रहा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई तो उसने समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक को भी साधने का काम किया। आज स्थिति यह है कि सभी धर्म संप्रदायों और वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक है। इसलिए सामान्य वर्ग का मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। लेकिन अखिलेश यादव और पार्टी रणनीतिकारों का यह सोचना है कि यदि 2-3% सामान्य वर्ग के मतदाता भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए नए रास्ते खोल सकता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ अग्रवाल कहते हैं कि भाजपा को कभी बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने सभी वर्गों में जगह बनाते हुए केंद्र और प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। यदि भाजपा ऐसा कर सकती है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं। वैसे भी आज के समय भाजपा राज में सबसे ज़्यादा त्रस्त तो व्यापारी ही हैं। सौरभ अग्रवाल आगे कहते हैं कि आम जनता बुरी तरह त्रस्त है, व्यापारी हो या फिर किसान, मजदूर अथवा आम आदमी। सरकार इनकी पीड़ा दूर करने में असफल रही है। सरकार की यही खामियां सवर्णों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रही हैं और नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का वोट लेते हुए भारी भरकम विजय पताका फहराएगी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का दम कम रखते हैं। यद्यपि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आशा की जा रही है कि इस बार भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा।
शिक्षाविद डॉक्टर अंकुर शर्मा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नगर निगम प्रत्याशियों की सूची का आकलन करें तो ऐसा लगता है कि पार्टी की नज़र नगर निकाय चुनाव से ज़्यादा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उनका यह भी कहना है कि राजनीति में बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, ठीक वैसे ही यदि सामान्य वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी चाल चल दी है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने जो दाव खेला है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अखिलेश ने यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के मजबूत दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी का यह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, जिससे उनके विरोधी दलों में बेचैनी होनी शुरू हो गई है, कितना कामयाब होगा इसका पता तो नगर निकाय चुनाव परिणाम ही बता सकते हैं।